नमस्कार। आज हम अगला गद्यांश लेकर आए हैं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे राज्य में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे राज्य में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य हैं। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहते हैं। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी भाई बहन का त्यौहार है। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है। राखी के अवसर पर सुंदर सुंदर राखियां लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, उनके तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती है। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। क्या देता है? उपहार देता है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, रक्षाबंधन का दूसरा नाम है। तो अभी हमने पढ़ा रक्षाबंधन का दूसरा नाम राखी है। क्या ऑप्शन रहेगा हमारा? राखी। रंगों का त्यौहार कौन सा है? तो रंगों का त्यौहार कौन सा है? हम सबको पता है, होली। ख आंसर रहेगा होली। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा रहेगा, भाई बहन का त्यौहार कौन सा है? तो इसमें भाई बहन का जो त्यौहार है वो रक्षाबंधन रहेगा। राखी का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा राखी का त्यौहार जो है वो घै श्रावण के महीने में मनाया जाता है, जिसे श्रावण भी बोलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, राखी के दिन भाई क्या संकल्प लेता है? तो पढ़ने का, ख बहन की रक्षा करने का, ग माता पिता की सेवा करने का, घ शादी का। लेकिन यहाँ राखी से संबंधित जो बात है वो है बहन की रक्षा करने का। राखी बांधते समय बहन भाई के लिए क्या कामना करती है? क खेलने का, ख सुखी जीवन की, ग विद्यालय जाने की, घ आज्ञा मानने की। तो यहाँ पर ख ऑप्शन रहेगा, सुखी जीवन जीने की कामना करता है भाई। बहन अपने भाई के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को क्या देता है? क मिठाई, ख पुस्तकें, उपहार या उपरोक्त इनमें कुछ नहीं। तो यहाँ पर ग ऑप्शन रहेगा, भाई अपने बहन को उपहार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहन अपने भाई को क्या खिलाती है? नमकीन, मिठाई, फल, बिस्किट। तो यहाँ पर मिठाई, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा उसके अनुसार मिठाई। तो यहाँ चित्र दे रखा है। चित्र के अनुसार पूछा गया है, यह चित्र किसका है? तो ध्यान से देखें, नदी का, नाले का, मेले का, बगीचे का। तो यहाँ पर ये मेले का चित्र है। तो उसी प्रकार उदयपुर शहर में सहेलियों की बाड़ी में कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बाहर से आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न नहीं है, ये गलती से इसमें ऐड हो गया है। तो इसका हम बाद में देखेंगे। तो इसी प्रकार आप मेले में किसके साथ जाते हैं? आप ये बताइए, आप मेले में किसके साथ जाते हैं? मेले में माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, उपयुक्त सभी। हाँ, हम सभी के साथ मेले में जाते हैं। लेकिन फिर भी उदयपुर शहर में शहरियों की बाड़ी में कौन सा मेला लगता है? ये ख आंसर रहेगा इसका, हरियाली अमावस का मेला लगता है।
तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेले में ऊपर से नीचे गोल वाले झूले को क्या कहते हैं? गोल वाले झूले को क्या कहते हैं? तो हमने भी सुना हुआ है, तमंचा, डॉलर, नाव और यहाँ घुड़सवारी लिखा हुआ है, तो हम जो है बोलते हैं उसे डॉलर हिंडा, डॉलर झूला। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेले क्यों लगाए जाते हैं? मनोरंजन के लिए, पैदल चलने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, या लोगों को भीड़ में धक्का देने के लिए? तो यहाँ क्या रहेगा? मनोरंजन के लिए। मेले में कमला विमला राम ने खिलौने खरीदे, इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों को क्या कहते हैं? मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम लिया जाता है उस नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मेले में सुंदर सुंदर खिलौने मिलते हैं, तो वाक्य में सुंदर शब्द क्या है? तो ध्यान रहे, सुंदर जो है वो मेले में रखे खिलौनों की सुंदरता यानी कि विशेषता बताता है, तो इसलिए विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं, ख रहेगा। तो इसी तरह से हम जो है आज नेक्स्ट गद्यांश भी पढ़ेंगे। ध्यान रहे, ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें और याद रखें, तभी हम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा, उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। कहाँ पड़ी? गुड़ की भेलियों पर। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूं? नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से मांग लूं? वह गुड़ जरूर दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ दे देंगे? गुड़ देंगे? खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया, उसने उसे गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। तो यहाँ पर वही बात आ गई फिर, घूमता हुआ खरगोश घूमता हुआ कहाँ पहुँचा? हमने पढ़ा बाजार पहुँचा। कहाँ पहुँचा? बाजार। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर रहेगा गए बाजार। खरगोश की नज़र किस पर पड़ी? गुड़ की भेलियों पर। खरगोश को कौन सी बात बुरी लगी? चोरी करना। खरगोश ने दुकानदार को खुश कैसे किया? तो अभी उन्होंने उसकी प्रशंसा की। जिसे आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जो है प्रशंसा करके किसी को भी खुश कर देता है तो वो उसकी बात मान लेता है। तो इसलिए हमें भी दूसरों को खुश रखने के लिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश ने दुकानदार को कैसे खुश किया? अभी बताया, उसकी प्रशंसा करके। चोरी करना बुरी बात है, यह शब्द किसने कही? लोमड़ी, खरगोश, दुकानदार, शेर? बिल्कुल खरगोश ने। खरगोश गुड़ कहाँ बैठकर खा रहा था? पेड़ के नीचे। कहाँ बैठकर खा रहा था? पेड़ के नीचे। खुश होने पर दुकानदार ने खरगोश को क्या दिया? शहद, शक्कर, बतासे, या लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा गुड़। बिल्कुल सही जवाब है, गुड़ दिया। कारोबार का अर्थ है व्यापार, दुकानदार, आमदनी, कार्य। तो कारोबार का अर्थ रहेगा, अगर हम भी देखते हैं कि कारोबार करता है व्यापारी, सेठ, तो उस तरह से हमारा आंसर रहेगा क व्यापार। वह गुड़ खाने लगा। वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं उनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा
शब्द के स्थान पर वह आया है। वह किसके लिए आया है? खरगोश के लिए। तो यहाँ पर वह जो है आपका सर्वनाम शब्द है, ख आंसर रहेगा। अच्छा शब्द का विलोम गए, बुरा, उल्टा शब्द, पीछे भी हमने करवाया आपको। खरगोश खुशी से उछलता हुआ कहाँ भागा? देखते हैं, तो बिल्कुल हम भी देख लेते हैं कहाँ भागा। उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा, बिल्कुल सही जवाब। तो उछलता हुआ खरगोश जंगल की ओर भागा, घ आंसर रहेगा जंगल की ओर। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। यहाँ खाना शब्द क्या है? खाना शब्द, खाना, यहाँ पर खाना शब्द रहेगा आपका क्रिया शब्द, क्योंकि क्रिया कर रहा है वो खाने की, तो इसलिए ये क्रिया शब्द रहेगा। तो ध्यान रहे, कार्य करने की कोई भी शब्द जो है वो कार्य करने को इंगित करता है, वो क्रिया शब्द होता है। खाना, पीना, चलना, सोना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, तो ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें, समझें और प्रश्नों के उत्तर दें। धन्यवाद।